Hello, good morning guys. Good morning to all of you. Class 10 CBSE and UP बोर्ड इंग्लिश मीडियम बोथ वी आर स्टडिंग, हम दोनों पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर शायद 7 है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। व्हाट इज मिनरल्स, कैसे मिनरल्स बने हैं, कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक्स में कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये रॉक्स का, ये जो रॉक्स का मैं नाम ले रहा हूँ, इसका क्या मैटर है, ये कहाँ से रॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी लेक्चर में सारे बच्चों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसी रॉक्स में सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस, ये भी मैं बात कर चुका था। ठीक है, और मिनरल्स का कहाँ से ये प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से रॉक्स में से आते हैं, भी हम बात कर चुके थे। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स मैंने प्रीवियस क्लास में, कल के क्लास में मैंने बताया था। तो उसमें मैंने मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। देखिए, ये मिनरल्स में तो नहीं आते हैं, एनर्जी रिसोर्सेस मिनरल्स में नहीं आते हैं, इनका अलग टॉपिक में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसमें मर्ज करके पढ़ाया हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड वो भी है। लाइक कोयला, क्रूड ऑयल, थोरियम, यूरेनियम, ये सब क्या है, एनर्जी रिसोर्सेस हैं। तो मैं इसको इसी में मतलब एक डायग्राम के माध्यम से मैं पढ़ाने की कोशिश किया हूं, सो दैट यू कैन गेट इट इजिली, आसानी से आप लोग समझ जाओ। तो इसको भी मैं अभी स्किप करता हूं, इसको अभी रखता हूं। और जो मैं कल इन दोनों में डिफरेंस बताया था, सारे बच्चे जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें अब मेटेलिक मिनरल्स में कुछ इंपॉर्टेंट मेटल है, कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, जिनको हर बार एग्जामिनर एग्जाम में देता है और बच्चे वहां से काफी कंफ्यूज होते हैं और उसका रीजन भी पूछ देता है, वो भारत में कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं। तो मैं सोचा क्यों नहीं मेटेलिक मिनरल्स पे एक वीडियो बना देते हैं, और जिसमें फेरस दो जो इंपॉर्टेंट है सिलेबस में दिए हैं, नॉन फेरस जो बहुत वेरी वेरी वाइटली इंपॉर्टेंट है वहां से दो दे देते हैं, और उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है और वो भारत के किस रीजन में पाए जाते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं बता देता हूं। ठीक है, ये आज का टॉपिक है केवल मेटेलिक मिनरल से रिलेटेड। मतलब ये जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, इस जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप स्किप करके एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। यू कांट गो टू द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट स्टडिंग, विदाउट रिवाइजिंग दिस थिंग। बिना इसे रिवाइज के, बिना इसे पढ़े एग्जामिनेशन में मत जाए, प्लीज डोंट गो। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं यार, क्योंकि कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और रीजन में लेके कंफ्यूजन होता है, कौन से क्षेत्र में बॉक्साइट, कौन से क्षेत्र में एल्यूमिनियम, कौन से क्षेत्र में आयरन मिलता है। तो यहां से एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है। तो इसलिए इस पॉइंट को मैं काफी सीरियसली पढ़ा रहा हूं, ताकि यहां से क्वेश्चन आ जाए तो बाई चांस छूटे मत। ठीक है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बच्चे जाए, मैं पढ़ाया हूं, जाके ढूंढ सकते हैं। और आज हम मेटेलिक मिनरल्स में जो होते हैं, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस में जो सबसे दो इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को देखेंगे, उनकी क्या उपयोगिता है, क्या उनका यूटिलाइजेशन है, और भारत के किस रीजन में ये नॉन फेरस दो पाए जाते हैं, लाइक कॉपर और बॉक्साइट, और फेरस में आपके आयरन एंड मैंगनीज, और इनका क्या उपयोग है, किस चीज में ज्यादा काम आते हैं, और कौन कौन से भारत के रीजन में पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर काफी अच्छा लगेगा। देखो, स्कूल में वही बताता हूं फिर से, स्कूल में काम चल रहा है और रूम में आना जाना स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, मतलब आना जाना, काफी डिस्टरबेंस फील होता है। फिर ब्लैक बोर्ड सब कुछ ओल्ड, तो मैं सोचा क्यों ना घर से वीडियो बना के और प्रीमियर करके बच्चों को दिया जाए, और बच्चे कमेंट में क्या सजेशन उनका रहता है, क्या ये वाला जो है मेथड ये सही है कि स्कूल वाला मेथड सही है। अगर सारे बच्चे 50% से ज्यादा बच्चे अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं हाँ सर ये वाला सिस्टम सही है, आप ऐसे पढ़ाएं, तो थोड़ा सा हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, घर पे अपने टाइम में से देना पड़ेगा, सबको टाइम देना पड़ेगा बच्चों को, और बाकी वाला टाइम अपना स्टडी करना पड़ेगा, कैसे भी बचा के चुरा के। तो अगर 50% से ज्यादा बच्चे, 60 to 80%, 60 से लेकर 80% बच्चे कहते हैं सर ये वाला मेथड सही है, इस आप इनिशिएटिव से लेकर चलिए, घर पे वीडियो बना के लाइए, और काफी, क्योंकि घर पे फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, अपना रूम, अपना क्षेत्र, जितना दहाड़ना है दहाड़ लो, और फोकस बना होता है, सारे कंसेप्ट धड़ाधड़ दिमाग में आते जाते हैं, और वहां पे जैसे पढ़ा होता तो कोई बीए का जाता है, कोई इंटर का जाता है, कोई वैक्सीनेशन वाला, सर वैक्सीनेशन कहाँ लग रहा है भाई, वहां लग रहा है, जाओ सर आज स्कूल चलेगा, कब से स्कूल चलेगा, तमाम तरह का डिस्टर्बेंस यार, इग्नोर करते करते हालत खराब, वो भी लाइव पढ़ाना होता है, तो थोड़ा हमारा टाइम इसमें लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं सोचा वहां पे मैं थोड़ा सा कंटेंट सही मिल जाए बच्चों को। ठीक है, अगर मान लो यही कंडीशन चलती रही, लॉकडाउन, तो उसके एवज में बच्चों को क्वालिटी कंटेंट में कमी पड़ जाए, तो वो अपने आप के लिए
ना गवारा गुजरेगा. सो आई थॉट दिस इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, बट आई वांट योर सजेशन दैट हाउ डू यू लाइक इट, आप इसे कैसे पसंद करते. इफ यू लाइक इट वेरी मच देन यू गो टू द कमेंट बॉक्स एंड कमेंट दैट दिस इनिशिएटिव इज वेरी गुड, बेटर देन द प्रीवियस इनिशिएटिव. देन आई विल चेंज, अदरवाइज आई विल गो बैक टू द ब्लैक बोर्ड एंड जस्ट आई विल मेक ऑल द माई वीडियो लाइव फ्रॉम द स्कूल. तो ये बच्चों के अपने कंसेप्ट होंगे, बच्चे खुद बताएंगे, उसके बाद मैं ऐसा कुछ सोचूंगा. ठीक है, तो मेटेलिक मिनरल्स आज बात कर लेते हैं जो 4 इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद बच्चों का कमेंट बॉक्स आने के बाद, कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ने के बाद, तब मैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स स्टार्ट करूंगा, या व्हाइट बोर्ड पे या स्कूल के ब्लैक बोर्ड पे. चॉइस इज योर्स. चॉइस इस बार सब बच्चों को मैं छोड़ रहा हूं, 10th वाले को, और चॉइस बताएंगे. उसके बाद आएंगे नॉन मेटेलिक, उसके बाद आएंगे एनर्जी सोर्स. इसलिए वीडियो काफी छोटा होने वाला है, बट नॉट लिस्ट, मतलब कम नहीं है, छोटा है लेकिन बहुत धाकड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से क्वेश्चन बनने के 99% पॉसिबिलिटीज है. सो डोंट ट्राई टू स्किप एंड डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट. चलो ठीक है, पढ़ लिया जाए. आते हैं फेरस. फेरस मतलब जिसमें लौह का मात्रा Fe, फेरस लौह का मात्रा पाया तो उसी को फेरस बोलते हैं. नॉन फेरस जिसमें लौह का मात्रा नहीं पाया जाता है, यानी ये थोड़ा सा ये सॉफ्ट होते हैं इसके तुलना में, एक्सेट्रा सब बता चुके थे. तो आज हम फेरस में पढ़ेंगे आयरन. आयरन मतलब लोहा, बोलचाल की भाषा में लोहा. ठीक है, फेरस लोहा. लोहा की प्रॉपर्टीज क्या है? बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. किसी भी देश को डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, किसी भी डेवलपमेंट कंट्री को, किसी भी डेवलपिंग कंट्री को, सॉरी, किसी विकासशील देश को एक विकसित देश बनने के लिए, एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा गाइज? उसके पास यदि आयरन के भंडार हैं, आयरन के उसके पास क्या बोलते हैं, स्टोर बहुत ज्यादा है, उसके पास भंडार बहुत ज्यादा है, तो वो देश अपने आप में बहुत जल्दी तरक्की करने वाला है. और वो भी आयरन के जो भंडार हैं अभी गुड क्वालिटी के भंडार रहे तब, यानी आयरन हो लेकिन उसमें अच्छा वाला आयरन हो जिसकी कीमत ज्यादा हो, मार्केट में डिमांड हो, तब वो देश बहुत तेज गति से विकास करेगा. तो ये बहुत जरूरी है. इसलिए इसे बोला है आयरन इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. जो लोहा होता है औद्योगिक विकास के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होता है, जिसपे हम खड़े हैं आज. बैकबोन हमारे पूरे जीवन के आधार रेखा बैकबोन है. उसी तरह ये बैकबोन किसी भी कंट्री के विकास में ये आयरन ही काम आता है. तो आयरन में 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं मैग्नेटाइट, एक होते हैं हेमेटाइट. प्लीज स्लो चलो, इसको समझो. आयरन के 2 क्वालिटी होते हैं, एक होते हैं मैग्नेटाइट, एक होते हैं हेमाटाइट. हेमेटाइट हेमाटाइट जैसे बोला, हिंदी में हेमेटाइट हेमाटाइट जो भी ले लो. आयरन के 2 होते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट. मैग्नेटाइट बहुत जबरदस्त होता है, फाइन, वन ऑफ द बेस्ट आयरन. वन ऑफ द बेस्ट आयरन क्या होता है? मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट क्या होता है? वन ऑफ द बेस्ट आयरन होता है. इसमें 70% आयरन के कंटेंट पाए जाते हैं, यानी 70% आयरन के जो असली क्वालिटी होने चाहिए, असली जो गुण होने चाहिए, प्रॉपर्टीज होने चाहिए, वो मैग्नेटाइट में पाए जाते हैं. और दूसरा है हेमेटाइट. हेमेटाइट में 50 से 60% आयरन के कंटेंट पाए जाते हैं. हेमेटाइट में 50 to 60% आयरन के कंटेंट पाए जाते हैं, और मैग्नेटाइट में 70% आयरन के कंटेंट पाए जाते हैं. यानी दोनों में सबसे बेस्ट कौन है? तो मैग्नेटाइट बेस्ट है और हेमेटाइट उससे वर्स्ट है, थोड़ा सा घटिया किस्म का है. चलो यार, फोन करने वालों की कमी नहीं है, छोड़ो. तो ये मैग्नेटाइट बेस्ट है, हेमेटाइट वर्स्ट है. ठीक है, जो सबसे बेस्ट होता है वो मैग्नेटाइट होता है. ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी पाया जाता है? कौन सा लोहा का पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट पाया जाता है भाई, हेमेटाइट पाया जाता है. भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट पाया जाता है, जो कि लो कैटेगरी का. 50 to 60% आयरन के इसमें कंटेंट पाए जाते हैं, और जो मैग्नेटाइट होता है वो भारत में कम पाया जाता है, ना के बराबर. स्टिल इसके बावजूद भी इंडिया वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. दुनिया में भारत 3रे नंबर पे आता है आयरन के प्रोड्यूस करने में. चाइना, जापान और इंडिया. चाइना, जापान और इंडिया 3रे नंबर का दुनिया में भारत आयरन को एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, अपने देश से दूसरे देश को बेचता है. हालांकि खरीदता भी है, ओरिजिनल कैटेगरी का माल तो मेरे पास नहीं है, तो हम खरीदते भी हैं दूसरे देश से, लाइक चाइना से, जापान से. अभी चाइना से कम हो गया. तो इंडिया में जो ये हेमेटाइट पाए जाती है, आयरन के जो ओर्स पाए जाते हैं इंडिया में, कहां पाए जाते हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र. अगेन रिपीट, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका
और महाराष्ट्र। यहाँ पे अलग अलग, उड़ीसा में सिंह भूमि है, झारखंड में तुम्हारा झरिया, तमाम तरह की जगह जगह का नाम है, छत्तीसगढ़ में बस्तर है, कर्नाटका में तुम्हारा झारसुगुड़ा है और कोलार है, इसे अलग अलग जगह, महाराष्ट्र में तुम्हारा और पता नहीं क्या क्या नाम है। तो मोटा मोटी याद रखो, स्टेट में उड़ीसा नंबर 1 पे, झारखंड सेकंड पे, छत्तीसगढ़ 3rd पे, कर्नाटका 4th 5 पे, ये 3-4 स्टेट का नाम रख लो। तो आज हमने फेरस में पहला पढ़ लिया आयरन, अब दूसरा पढ़ते हैं मैग्नीज। मैग्नीज, मैग्नीज एक क्या फेरस मेटल यानी फेरस वाला मिनरल्स है, ठीक है, जिसमें आयरन के ओर्स पाए जाते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज क्या होता है, इसे कहां कहां उपयोग होता है? स्टील इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। स्टील इंडस्ट्री, स्टील की जो भी चीजें होती हैं, तुम बर्तन वगैरह, पॉट्स एंड पैंस अगर घर में तुम्हारे है तो उसमें मैग्नीज, स्टील वाला जो भी होगा तो उसमें मैग्नीज मिला होगा, कंबाइन करके उसमें बनाया जाता है। तो मैग्नीज भी कम नहीं है। और मैग्नीज के लिए ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, पेंट्स बनाए जाते हैं और कीटनाशक दवाइयां बनाई जाती हैं और तमाम तरह के पेस्ट वगैरह बनाए जाते हैं मैग्नीज का इस्तेमाल करके। तो मैग्नीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आयरन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बैकबोन आयरन होता है, ये नहीं होता है। तो स्टील इंडस्ट्री के लिए और ब्लीचिंग पाउडर के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, हर वो कीड़ा वड़ा मारने वाली दवा एक्सेट्रा के लिए, और पेंट्स बनते हैं उसमें इसको मिलाते हैं मैग्नीज को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहां कहां पाया जाता है? ये भी उड़ीसा पाया जाता है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। उड़ीसा भारत में नंबर 1 पे है। उड़ीसा भारत में मैग्नीज के उत्पादन में नंबर 1 पे है। कौन? उड़ीसा मैग्नीज के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। मेटलिक मिनरल्स हमें दो पढ़ने थे, फेरस और नॉन फेरस। और फेरस में हमें दो पढ़ना है, आयरन और मैग्नीज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। अब आते हैं नॉन फेरस। नॉन फेरस में दो यहां पे लिखे हैं, नॉन फेरस दो लिखे हैं। नॉन फेरस में पहला है कॉपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर, हिंदी में तांबा शायद बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर है। कॉपर एक तो मैलिएबल होता है, तना जाता है, जैसे चाहो उसको तोड़ मरोड़ के, उसको मेल्ट करके जिस रूप में चाहो उस शेप में दे सकोगा। अघातवर्तनीय बोले तो मैलिएबल होता है। अ गुड कंडक्टर, हीट और एनर्जी, उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा संचालक होता है। इसमें उष्मा पास कर जाता है, विद्युत पास कर जाता है, एनर्जी पास कर जाता है, एक जगह से उस जगह फ्लो करके चला जाता है, तो इसलिए एक गुड कंडक्टर है। अब ये बताओ भाई, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर जा रहा है, हीट पास कर जा रहा है, एनर्जी पास कर जा रहा है, तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के तार, बिजली से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनेंगी उसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है। देखिए भी कॉपर का तार वगैरह कितना मजबूत होता है, कितना भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ जाता है तो जलता नहीं है। बाकी लोकल सोकल तार घर में लगाते हो तो फॉल्ट कर जाता है और घर में आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये कॉपर का तार जो होता है मैलिएबल होता है और उसका काफी ज्यादा टेम्परेचर भी चाहिए इसको क्या करने के लिए, गलने के लिए। और ये अच्छा गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। यानी अगर भारत में जितने भी रिलेटेड क्या बोलते हैं, विद्युत से रिलेटेड जितने भी उपकरण बनाने हैं, तार वगैरह, सब यही कॉपर से बनाए जाते हैं। भारत में कहां कहां पाए जाते हैं याद रखना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। अभी मध्य प्रदेश में कुछ जिला में, राजस्थान के कुछ जिला में, लाइक राजस्थान का भी नाम नहीं याद आ रहा है, और झारखंड का सिंह भूमि जिला है, झारखंड का सिंह भूमि जिला है, और राजस्थान का बस्तर, शायद बस्तर नहीं, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ और कुछ याद नहीं आ रहा है। तो ये MP RJ JH, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, याद रखना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लेना। ये कॉपर हो गया। अब दूसरा आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट भी एक नॉन फेरस मेटलिक मिनरल्स है, नॉन फेरस मेटलिक मिनरल्स। बॉक्साइट का काम क्या होता है? कंबाइंस आयरन एंड स्ट्रेंथ। जब भी कोई प्योर आयरन की वस्तु बनती है, जब भी कोई प्योर आयरन की वस्तु बनती है, कोई गुड्स बनता है, कोई प्रोडक्ट्स बनता है आयरन के, लोहा का, तो उसमें मैग्नीज या बॉक्साइट जरूर मिला देते हैं। तो ये जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट, ये कंबाइन, मिलावट में काफी काम आता है। अगर शुद्ध लोहे का कोई चीज बन जाए तो ज्यादा वो तनेगा नहीं, खट से टूट जाएगा, काफी कड़क होता है, काफी हार्ड होता है। तो अगर उसमें हम बॉक्साइट मिला दें तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है और उसका जो टाइम स्पेन है मजबूती का, वो बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो ये काफी कंबाइन चीज बनाने में, बॉक्साइट को मिक्स करके बनाने में, आयरन को मजबूती प्रदान करने में, स्ट्रेंथ प्रदान करने में बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या भाई कहां से गिर रहा है? ये इस प्रदान करने में होता है। गुड कंडक्टर, ये भी उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ग्रेट मैलिएबिलिटी, इसको भी फैलने में, ऐसे इसको मतलब मेल्ट करके इसको शेप देने में काफी आसानी होता है, इसलिए इसको लोहा में मिलाने से लोहा की जो मजबूती होती है बढ़ जाती है और लोहा थोड़ा मैलिएबल हो जाता है, आसानी से उसको शेप को चेंज किया जा सकता है। कहां कहां पाया? तो अमरकंटक
प्लेटू। अमरकंटक प्लेटू छत्तीसगढ़ के पठार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में पाया जाता है अमरकंटक। और मैकाल, मैकाल भी मध्य प्रदेश के आसपास पाया जाता है। तो अमरकंटक प्लेटू में पाया था और मैकाल के पहाड़ियों में ये पाया जाता है, मतलब पहाड़ी वाले रीजन जो है वहां से खुदाई करेंगे, माइनिंग करेंगे तो मिलेगा ये बॉक्साइट। तो गाइस आज हमने पढ़ा है क्या, मेटलिक मिनरल्स में दो होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। और फेरस हमें दो पढ़ना था, आयरन पढ़ना था और दूसरा पढ़ना था मैग्नीज। दोनों का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। नॉन फेरस हमें दो पढ़ना था, एक था कॉपर, एक था बॉक्साइट। कॉपर और बॉक्साइट का क्या उपयोग होता है, भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। आयरन का क्या उपयोग होता है, भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट आयरन के क्या है, उसके पार्ट हैं, उसके वो अच्छे रूप हैं। तो उसमें मैग्नेटाइट बेस्ट है, हेमेटाइट थोड़ा सा वर्स्ट है। कितना परसेंट है, कहां कहां पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट। मैग्नीज स्टील इंडस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स वगैरह में। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, क्या, मैग्नीज। बाकी ये सब देख लिए। मेरा इनिशिएटिव कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अगर 50-60% बच्चे कमेंट चाहिए, यार मेहनत कोई बंदा कर रहा है तो कोई तुम्हारा छोटा सा एक कमेंट कर देने से उसको मोटिवेशन मिलता है। देन व्हाई डोंट कमेंट यार, क्यों नहीं कमेंट करते। ये कमेंट करो कि हाँ सर बेस्ट लेक्चर अच्छा लगा है और ये वाला जो सिस्टम है वी लाइक मोर देन द ब्लैक बोर्ड। तो आई विल ट्राई फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, मैं सबके लिए कोशिश करूंगा। तो एक बार कमेंट करो और अप्रिशिएट करो और थोड़ा सा मतलब कमेंट क्या है मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स है, कमेंट क्या है मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स है। और मे भी अगर पॉसिबल है तो लाइक भी कर सकते हो यार, शेयर भी कर सकते हो, बिकॉज बंदा हार्ड वर्क कर रहा है तो इतना तो मांग ही सकता है ना, कोई फी थोड़ा ना मांग रहा है। बस लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना, सारे बच्चों को कमेंट करना, जितने लोग लेक्चर को देख रहे हैं प्लीज, दिस इज माई रिक्वेस्ट। वो कमेंट करो जो सर कैसा लेक्चर लगा, आप ये सुधारे। स्पीड ज्यादा है तो बोलो, स्पीड ज्यादा है तो स्पीड को और कम कर लेंगे, या इसको 1 पॉइंट जो हमारा जो YouTube का स्पीड है उसे कम करके 0.75 की स्पीड से करके भी, 0.50 की स्पीड से करके भी देख सकते हो। या कहोगे कमेंट बॉक्स में सर स्पीड को धीरा कर दिए तो स्पीड को धीरा करेंगे, या कहते हो सर वीडियो को और लॉन्ग कर दीजिए और लंबा खींच के ले जाइए तो और लंबा कर देंगे। सारी चीजें कमेंट में बताओ और ये इनिशिएटिव कैसा लगा बताओ। ओके बाय गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस।